जो संत जन कहते हैं उसमें जीते हैं, जैसा कहते हैं वैसा जीते हैं। और हम लोगों में थोड़ी कमी ये हो जाती कि जैसा सुनते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं, और कर नहीं पाते तो रह नहीं पाते हैं। और कबीर साहब ने इन सबको सम्मिलित करके कहा कि जो रहनी में रहता है वही बड़ा है। करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने कहा। जो रहनी में रहता है वह महत्वपूर्ण है। करनी करता है तो वो पुत्र है, मतलब नजदीक का संबंध है। और केवल 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 कहने वाला है उसको सदगुरु ने नाती कहा। नाती मतलब थोड़ा दूर का संबंध, लड़की का लड़का, ऐसा उसको नाती कहते हैं। तो दूर का संबंध है। मेरा गुरु कैसा होना चाहिए? रहनी में रहे, जो कहे उसमें जिए, और वैसा बोले, और वैसा ही उसका जीवन ओतप्रोत हो। जैसे रुई होता है ना, रुई आरती का रुई बनाते हैं तो उसमें घी में डुबा देते हैं, चाहे तेल में डुबा देते हैं, तो पूरा रुई उसमें भींग जाता है। और जिधर से निचोड़ो, जिधर से उठाओ, वैसे घी घी ही निकलेगा। ऐसे ही जो रहनी में रहने वाले संत हैं उसको जिधर से पकड़ो, चाहे बोल से, और चाहे आचरण से, चाहे व्यवहार से, सब जगह वही रस टपकता है। ऐसे गुरु होना चाहिए। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पूरे गुरु का सेवन करना, पूरा साहेब से ये जो सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलह आवे खोए। ओछे से नहीं लगाना, उससे स्नेह नहीं करना, किससे प्रेम करना? जो पूरा हो। पूरा इसलिए चाहते हैं कि जीव का स्वभाव पूरे का है, आधा अधूरा जीव का स्वभाव नहीं है, पूरा का स्वभाव है, इसलिए पूरा होना चाहता है। पूरा कोई काम हम लोग करते हैं तो जल्दी से कैसे पूरा हो, ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भोजन बनाती माता बहने तो जल्दी से भोजन बन जाए। किसानी का काम करते हैं तो जल्दी खेत जुत जाए, जल्दी रोपा लग जाए, यही तो चाहते हैं। भोजन, जल्दी भोजन करो, मतलब पूर्णता की ओर चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, पुरता में राती है गैया, सेत सिंह है भाई। साहब ने कहा एक गाय है, सबके गाय है। वो कैसी है? वो गाय है, सफेद गाय है। श्वेत सिंह, सफेद सिंह वाली है। सफेद सिंह वाली गाय नहीं देखे होंगे आप लोग, लेकिन कबीर साहब के पदों में सफेद सिंह वाली गाय है। और वो गाय कहीं बाहर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, वो सबके अंदर वो गाय है। कौन सी गाय है? मनोवृत्ति रूपी गाय है, उसकी सफेद सिंह है। मतलब उज्जवल लक्षणों वाली, उज्जवल लक्षण चाहती है। मतलब वो गाय का स्वभाव कैसा है? पूर्णता में, पूर्णता की ओर रत है। जैसे कैसे पूर्ण हो जाए। वो हम लोग के, मतलब हम लोग भी तो पूर्णता चाहते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव पूर्णता का है। जिस स्वभाव का जो होता है वही वो चाहता है। जीव का स्वभाव पूर्णता का है, जीव का स्वभाव शांति का है, इसलिए शांति चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता है, जीव मात्र कोई दुखी होना नहीं चाहता, सब सुखी होना चाहते हैं। तो क्यों सुखी होना चाहते हैं? क्योंकि जीव का स्वभाव सुखमय है, शांतमय है, पूर्ण है, आप तक काम है। अंत में कहते हैं मुझको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं ना भाई, रुपया पैसा धन दौलत बाहर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब लगता, कहता है ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं शांति से रहना चाहता हूँ, ऐसा चाहते हैं। कोई सुकून से जीना चाहे तो रुपये पैसे प्राणी पदार्थ सबको छोड़ देना चाहता है। मान लीजिए आप 10 लाख रुपया लेके चल रहे हैं, रास्ते में मिल जाए कोई डकैत, वो जान जाए इसके पास रुपया है तो बंदूक लगा देता है, कहे अगर जीवन चाहते हो तो रुपया सब धर दो, नहीं तो भी मार दूंगा। तो जो समझदार आदमी होगा वो कहेगा भैया ले जाओ और मेरे को छोड़ दो। सुख चाहता है, रुपया छोड़ दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अब अगर पकड़े रहूंगा तो क्या हो जाएगा? मार देगा वो। तो वो रुपया पैसा धन दौलत सब छोड़ देता है, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, ऐसा चाहता है। तो जीव का स्वभाव पूर्णता का है। छोटा बच्चा भी होगा वो भी पूरा चाहता है। हम लोग भी चाहते हैं भोजन, कैसा भोजन चाहते हैं? आधा दूंगा भोजन करने के लिए, कहें नहीं भाई पूरा हो जाता तो ठीक रहता, पूरा चाहते हैं। कपड़ा कैसा चाहिए? खाली फुल पैंट भर मिलेगा, कमीज नहीं मिलेगा, नहीं साहब वो भी मिल जाता तो ठीक रहता। बिछौना मिल जाएगा, ओढ़ने की चादर नहीं मिलेगी, नहीं साहब वो भी दे दे तो ठीक रहता।
क्योंकि स्वभाव पूर्णता का है। भोजन चाहते हैं पूर्णता का, और सुख आधा चाहते हैं, पूरा सुख चाहते हैं। पूरा ही सुख चाहेंगे ना भाई, आधा नहीं पूरा चाहिए। तो छोटा बच्चा होगा वो भी पूरा चाहता है। होली का दिन था और माँ ने लड्डू बनाया सबके लिए। तो समय हुआ भोजन का, तो सबको भोजन परोसे। परोसे भोजन तो बच्चे बच्चा छोटा बच्चा है नहीं खा पाएगा, बड़े बड़े लड्डू बनाए थे तो आधा लड्डू तोड़ करके बच्चे को दिया। सबके थाली में पूरा पूरा और बच्चे के थाली में आधा लड्डू। तो बच्चा देखा ऐसे तो सबके में पूरा पूरा लड्डू, मेरे में आधा। माँ मेरे को पूरा चाहिए, थोड़ा सा चेहरा थोड़ा गरमाया, मेरे को पूरा चाहिए। माँ ने कहा बेटा तू खा ले, खाएगा तो फिर दे दूंगी। नहीं मेरे को पूरा चाहिए, पूरा मेरे को होना। माँ समझदार थी, उसी आधे लड्डू को तोड़ करके ऐसे ऐसे गोल किया और पूरा गोल बन गया। कह ले बेटा पूरा लड्डू। हाँ अब ठीक है। वस्तु की बात नहीं है कि कितना है, बात यहाँ पर है वो पूरा होना चाहिए। तो छोटा बच्चा भी पूरा चाहता है, आधा अधूरा नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव पूर्णता का है। कोई भी आधा अधूरा नहीं चाहता है, सब पूरा चाहते हैं। ऐसे ही हम सबको भी पूरे गुरु का सेवन करना चाहिए। आधा अधूरा करेंगे तो हमको भी आधा बीच में रखेंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, गुरुओं के लिए भी कहा, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। जो साधक को आधी अधूरी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। सदगुरु कहते उस पर मुझको गुस्सा आता है, खून उतर आता है मेरे ऊपर। अरे पूरी बात बताओ, आधे अधूरे बीच मझधार में छोड़ दोगे, बेचारा इधर का होगा ना उधर का होगा, उसको पूरा पार ले जाओ। तो स्वयं गुरु बेचारे अधकचरे हैं तो आधी बात बताते हैं, अब पूरी बात जानते नहीं तो क्या बताएं। वो जड़ चेतन का बोध नहीं है तो जड़ चेतन की बात क्या बताएंगे। वो बता देंगे हाँ जो कुछ करता है परमात्मा करेगा। छुट्टी पा जाते हैं परमात्मा करेगा ऐसा कहने से। सृष्टि कौन चला रहा है तो ज्यादा झिकझिक नहीं करना चाहते, परमात्मा सृष्टि चला रहा है, भगवान सृष्टि चला रहा है। उदाहरण बता देंगे, देखो मकान को बनाने वाला कोई आदमी होता है, उसके इंजीनियर होते हैं। कपड़ा बुनने वाला कोई आदमी होता है। तो बिना बनाए नहीं बनता है। देखो मंच बढ़िया बनाए तो मंच कोई बनाए तब तो बनाए, पंडाल तो अपने आप नहीं बन गया है। तो ये सृष्टि अपने आप कैसे चल रहा है? कोई भगवान है जो उस सृष्टि को बनाता है। तो कैसे बनाता है, क्या लग करके बनाता है, थोड़ा विचार विमर्श करिए तो पता चलेगा। अरे तो उसका आगे पीछे कोई नहीं है। कोई भी तत्व बनेगा तो कोई चीज लेकर के तो बनेगा। अच्छा पृथ्वी इतनी है तो पृथ्वी को बनाया किसने? तो सब अलग अलग मत वाले अलग अलग अपनी बात कहते हैं। कोई कहते हैं कि कछुआ के पेड़ से सब निकल गया। किसने कहा कुन्न, कुन्न मतलब हो जा, अब फैकुन का मतलब नष्ट हो जा। चांद को ऐसे कर दिया तो दो टुकड़े हो गए। अरे भाई कारण कार्य की व्यवस्था है, उसको नहीं समझेंगे तो बोध कभी नहीं होगा। और फिर उसी लिए फिर ईश्वर की और परमात्मा की वो चला रहा होगा तो वही हमारा कर्म फल भोग देता है। कर्म फल भोग, हम कर्म जैसा करते वैसे फल उसका मिलता है। कबीर साहब ने कहा बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। ये कर्म सिद्धांत है। उसको कोई ईश्वर देवी देवता भगवान भगवानी उसको कुछ नहीं कर सकता है। आपने जैसा कर्म किया उसको फल उसको मिलना हुआ है। अब देखो धान बोए हैं डबल फसल है, डबल फसल था। 3 महीने बाद आप धान बो करके क्या काटेंगे बताइए? धान ही तो काटेंगे, गेहूं तो नहीं काटेंगे। अब भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मैंने धान बो दिया, अब गेहूं देने को दे देना। तो कोई भगवान आकर के गेहूं देगा क्या? नहीं देगा। एक बार की बात है, एक माता जी बड़ी पुजारिन थी, भगवान की पूजा करती थी सुबह सुबह नहा धो करके। तो उसका बेटा था छोटा सा, कक्षा 3-4 में पढ़ता था। तो देखा माँ पूजा करती है और वो भी बगल में पूजा करने बैठ गया। तो माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मेरा बेटा भी बड़ा अच्छा भगत हुआ। तो माँ से पूछा, माँ ये भगवान की पूजा क्यों करती हो? तो माँ ने कहा कि बेटा भगवान सबका काम बना देते हैं। अच्छा सबका काम बना, बिगड़ा काम भी बना? हाँ बिल्कुल बना देते हैं। तो वो भी अब पूजा करने लगा। तो एक दिन देखा माँ ने कि बेटा अकेले बैठा है और पूजा ऐसे हाथ जोड़ करके कुछ कुछ बोल रहा है। तो माँ ने देखा बेटा तुम भगवान से क्या मांगते थे, क्या कहते थे? तो कहे कि माँ भगवान तो सबका बिगड़ा काम बना देते हैं ना। हाँ बेटा बिल्कुल बना देते हैं। तो मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मैं परीक्षा हुई थी
तो उसमें परीक्षा में पूछा गया था भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने भोपाल लिख दिया। अब आकर के देखता हूं तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो वही भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान तुम भोपाल काट करके दिल्ली लिख दो। ऐसा कर देगा ना भगवान? अरे कहे बिल्कुल नहीं करेगा। अभी कहते थे भगवान सब काम कर देते हैं, और अभी कह रहे हैं कि वो भोपाल काट करके दिल्ली नहीं करेगा। तब वो बच्चा बेचारा चक्कर में है कि माँ की बात माने कि भगवान की बात माने। जब भगवान कुछ नहीं कर सकता है तो मेरे कर्म को कैसे मिटा देगा। यही प्रचलन हो गया, जो कुछ पाप पुण्य करो भगवान को 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दो, हनुमान जी को 1.25 किलो, ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा हुआ तो 1.25 मन चढ़ा दो तो हमारा काम बना देंगे। किसी किसी की प्रार्थना रहती है कि मुकदमा में विजय करा दो महाराज, तो मैं रामायण का पाठ कराऊंगा, रामायण का पाठ कराऊंगा। आचार्य चतुर्सेन ने लिखा है कि एक हमारे पड़ोसी थे, तो रामायण का उन्होंने आयोजन किया, सब रामायण गाने लगे। उसके मित्र आए तो कहे भैया क्या बात है, क्यों रामायण का गान करवा रहे हो? कहे भाई साहब आप तो जानते ही हैं भाई से मुकदमा चल रहा था, तो भाई से मुकदमा तो इसीलिए प्रार्थना के लिए रामायण रखवाया हूं कि भाई पर मुकदमा हमारी विजय हो जाए। उसके मित्र बहुत डांटा कि तुमको इतनी अकल नहीं है कि रामायण किस लिए लिखी गई, भाई भाई पर विजय पाने के लिए कि भाई को अर्पित करने के लिए। राम का राज्य जो हुआ तो अपने भाई को समर्पित कर दिया कि भरत भाई का राज्य है। भरत भाई कहता नहीं मेरा राज्य नहीं है, ये तो भैया राम की गद्दी है, वो भी राजेंगे। दोनों भाई में झगड़ा नहीं हुआ, वो गेंद की तरह राज्य को उधर उछालते थे, उधर उछालते थे। और तुम मूर्ख हो जो भाई पर विजय के लिए तुम रामायण का आयोजन कर रहे हो। बहुत उसको डांटा। तो उसके जो मित्र थे उन्होंने रामायण वाले को हाथ जोड़ के भैया बंद कर दो और रहने दो, और भाई से मुकदमा वापस ले लिया। तो बताइए जो हम कर्म करते हैं तो कर्म का जो फल भोग है भगवान नहीं देता है। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल अपने को भोगना पड़ता है, कोई उसको काटने वाला नहीं है। नारद मुनि एक जगह जा रहे थे, और जैसे अभी अरहर लगा हुआ है रास्ते रास्ते, तो देखे बढ़िया बढ़िया अरहर को क्या कहते हैं इधर, रहर, रहर, रहर तो बढ़िया फरा था। तो तोड़ तोड़ करके खाते गए, खाते गए, तो 2-4 मुट्ठी खा लिए। अब भगवान से मिलने जा रहे थे विष्णु दरबार में। दरबार में पहुंचे तो भगवान तो जान लिए कि ये अमुक किसान का अरहर खा के आए हैं। तो प्रणाम किए भगवान को। भगवान ने कहा तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं होगा। क्यों महाराज जी, क्या गलती? तुम चोरी करके आ रहे हो, चोरी करना खा के आ रहे हो। कहे मैंने तो चोरी नहीं की। कहे अमुक किसान के जो मेड़ में अरहर लगा था उसको कौन खाया? हाँ भगवान ये तो गलती हो गई, ये तो मैंने खाया। पूछे थे क्या किसान से? नहीं पूछा। भगवान चोरी हुई कि? हाँ महाराज चोरी हुई। क्या करना चाहिए? उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो आप जो दंड देंगे मैं उसको प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। कहे मेरा अरहर तो खाए नहीं हो, जिसका खाए हो तुमको छूटना पड़ेगा। तो क्या करूं? जाओ उस किसान के पास में और उनके नौकरी करो, उसका छूटो। तो गए किसान के पास में, इसी गांव के रहे होंगे। तो यहाँ के किसान, बड़े किसान कौन है जी यहाँ के हैं? यहाँ के सरपंच साहब के पास आए और कहे कि सरपंच साहब मैंने आपका अन्न खाया है बिना पूछे आपका, तो मुझको प्रायश्चित करना भगवान ने भेजा है, हमको इसको प्रायश्चित करने दीजिए, नौकर रख लीजिए आपके। कहे नहीं संत भगवान, आप संत हैं, 2 मुट्ठी और थोड़ा और ले जाइए, कोई बात नहीं मैं देता हूँ। कहे नहीं नहीं भगवान ने कहा प्रायश्चित करने को, तो बिना प्रायश्चित करे छुट्टी नहीं है। तो कहा ठीक है, हमारे खलिहान में आप वहां चौकीदारी करो। तो चौकीदारी करने लगे। तो अब रात को उनके खलिहान लगा था, धान मींज मांझ करके लगा था राशि। अब वहां रात भर वो पहरेदारी करते थे। तो 4 चोर बड़े बड़े बोरा लेकर के पहुंचे। अब एक महात्मा, तो वो क्या करेंगे चोर ने, अरे क्या करेगा भरो, जो करेगा तो देखा जाएगा, इसको निपट लिया जाएगा, अकेला क्या करेगा। अब बोरा में भरने लगे, बोरा भर भर के ले जाए, फिर आए फिर ले जाए। तो वो नारद मुनि देख करके क्या करे बेचारा। अब वही एक मंत्र उनको याद आया, इतने में इतना तो इतने में कितना, इतना में इतना तो इतने में कितना। मतलब थोड़ा सा अरहर खाया, उसके फल में यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, और ये लोग भर भर ले जा रहे हैं, उसको कितना फल पाएंगे। बस यही एक मंत्र कहता था, इतने में इतना तो इतने में कितना। अब वो चोर लोग सुने, अरे बाबा क्या कहते हो? कहे इतने में इतना तो इतने में कितना, बस यही मंत्र दोहराए।
तो चोर का जो सरदार था, अरे बाबा क्या कहते हो? तो कहे भैया मैं तुम्हारे दुख को देख करके बड़ा दुखी हूँ। मैंने थोड़ा सा अरहर खाया, उसके फल में यहाँ सरपंच जी के यहाँ नौकर बना चौकीदारी कर रहा हूँ। अब तुम लोग सरपंच जी के बोरा बोरा भर के ले जा रहे हो, इतना में कितना फल पाओगे, यही मेरे को दुख है। तो इतने में इतना, तो इतने में कितना। अरे सरदार ने सोचा तो बड़ा गड़बड़ है, भैया सब लौटाओ, सब वापस ले आए, ले करके धर दिए और महाराज से क्षमा मांगे। कहे महाराज जी आज से हम लोग चोरी का धंधा बंद करते हैं। तो बताइए, थोड़ा सा आपने कर्म किया, उसका फल उसको भोगना पड़ा। तो जो ज्यादा ज्यादा करेगा तो यहाँ पर छुट्टी नहीं मिल जाएगी, किसी को छुट्टी नहीं है। गर्म पानी में हाथ डालो तो हाथ चाहे बच्चा का हो, चाहे बूढ़ा का हो, और चाहे बड़े बड़े संत महात्मा का कहो, हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा। आग में हाथ डालो तो जलेगा कि नहीं, चाहे जितना भगवान भगवानी मनाओ, कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रकृति में क्षमा नाम की चीज ही नहीं है, कोई क्षमा नाम की चीज नहीं। जैसा करो वैसा भरो। इसलिए तो पारखी संत कहते हैं वैसा गलत काम करो ही मत ना। न भगवान की जरूरत पड़ेगी, न भवानी की, न पूजा उपवास की जरूरत पड़ेगी। अपने कर्मों को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई, कोई ईश्वर खुदा तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाई नहीं सकता है। मेरे अपने कर्म होते हैं, वही मुझको बचाता है और वही मुझको उसका फल देता है। अब जैसे जैसे मेरे, मैं नहीं जानता हूं, पहले का कर्म हो चुका, लेकिन अभी तो जान रहा हूं कि गलत करूंगा तो उसका फल हमको मिलने वाला है। कोई आदमी गरीब क्यों हो जाता है, कोई आदमी अमीर क्यों हो जाता है। किसी बड़े घर में बच्चा पैदा होता है तो लाखों करोड़ों का बच्चा पैदा होते ही उसका मालिक बन जाता है, बनता ही नहीं बनता है, उसका वारिस हो जाता है वो। तो वो कमाया तो नहीं, पहले का कमाया है तब उसके घर में आ गया। और कोई पैदा होता है तो एकदम गरीब के यहाँ, तो उसका कहीं न कहीं उसके कर्मों का खेल है। कोई घोड़ा गधा होता है, कोई कृमि कीट होता है, कोई सांप बिच्छू होता है, अपने अपने कर्मों का खेल है। और अभी नहीं तो पहले का कर्म है। इसलिए सदगुरु संत जन, पारखी संत जन एक एक बात कहते हैं कि ताकि तुम्हारे जीवन में दुख न हो, न स्वयं दुखी होते हैं, न दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं। संत इतने निर्मल होते हैं, मक्खन के समान होते हैं। जैसे मक्खन होता है तो मक्खन तो आग तपाओ तो वो ऐसे गलता जाता है घी बनने के लिए, ऐसे ही संत जन दूसरे के दुखों को देख करके द्रवित हो जाते हैं, कैसे इनका दुख दूर हो। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, मैं रोमो यह जगत को, मोको रोवे न कोय, और मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। संत जितने दुखी होते हैं, कोई नहीं रोता है, नहीं होता है, संत ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कबीर साहब ने तो यहां तक कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया यह संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संत जन दुखी होते हैं कि क्या बताएं, ये दुखी है संसार के मनुष्य, ये कैसे दुख से पार हो जावे। लेकिन सामान्य आदमी है, वो दुखी होते भी रहता है, उसी में फिर पछता भी रहता है। एक बूढ़ा आदमी था, एक संत इधर से जा रहे थे, अपने घर के दरवाजे पर बैठा बेचारा बूढ़ा रो रहा था, 60-70 साल का हो गया था। तो उधर से संत गुजरे, तो संत ने पूछा बाबा क्यों रोते हो। तो पैर पकड़ लिया संत के और कहा कि बाबा क्या बताऊं, बेटे ने मुझको डंडे से पीटा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। संत बेचारे उनके दुखों को देख करके दुखी हो गए। कहे बाबा यहाँ दुखी होना ठीक नहीं, चलो मेरे आश्रम पर, जो मैं खाऊंगा तुमको खिलाऊंगा, जैसे मैं रहूंगा वैसे रखूंगा, चलो मेरे साथ में। अब जैसे ही कहा चलो मेरे साथ में, बाबा तो बड़ा खड़ा हो गया कि क्यों जाऊंगा आपके साथ में। अरे मारा है तो मेरा ही बेटा तुम्हारा है ना, दूसरा कोई थोड़े मारा है। बताओ, लात डंडा सहता है तो भी कहता है मेरा ही बेटा तो मार रहा है। उसका नाती होता मुंह छुखाड़ता है, दाढ़ी नोचता है और उसी में बड़ा आनंद मनाता है। तो दुख भी भोगता है और उसी में आनंद मनाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं ये दुनिया को समझाना बड़ा मुश्किल बात है। ये दुनिया, दुनिया ऐसी अंधी, पूजे वो देव चंडी, वो दुख भोगता है और दुखों से छुटकारा पाने के लिए चंडी देव दुर्गा भवानी ये सब मनाते रहता है। और संत नहीं मिलते तो एक एक और भ्रम पर भ्रम चलता चला जाता है। एक दिन में घूमने गया, तो घूम के लौट के आ रहा था, सुबह सुबह 5 बजे के लगभग जाता हूँ, तो 6 बजे के लगभग लौटता हूँ, तो एक बिल्ली ने रास्ता ऐसे काट दिया। तो बिल्ली रास्ता
तो हमको तो कोई उसके भर में नहीं है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ जाएगा। लेकिन संसार में देखो तो, संसार में बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो जानो काम बिगड़ जाएगा। पता नहीं इधर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इधर इस क्षेत्र में मानते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ गया, तेली तेल लेकर के सामने आ गया तो काम बिगड़ गया, और छूछा घड़ा लेकर के आए तो काम बिगड़ गया। भरा घड़ा है तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, लेकिन खाली घड़ा कोई पानी लेके जा रहा है तो बहुत अपशकुन मानते हैं। और कोई कोई जगह तो किस दिशा में कौन दिशा को नहीं जाना चाहिए इसका भी बड़ा विचार करते हैं। मंगलवार उत्तर दिश काला, और ऐसे से सब कहते हैं मंगल और बुध को उत्तर दिशा नहीं जानी चाहिए, ऐसा कहते हैं। अब कितने ट्रेनें रोजे चल रही हैं, कोई किसी का कभी हो जाता है घटनाएं दुर्घटनाएं, लेकिन ये मानना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ गया, छूछा देखा तो काम बिगड़ गया, धोबी को देखा तो काम बन गया, तेली को देखा तो काम बिगड़ गया, ये सब भ्रम मान्यताएं हैं। किसी के रास्ता काटने से कोई बात, कुत्ता रास्ता काटता तो कोई नहीं कहता है, कुत्ता रास्ता काटता तो कोई नहीं कहता कि भाई कुत्ता ने रास्ता काट दिया। बिल्ली ने काटा, पता नहीं बिल्ली ने क्या बिगाड़ा, आप लोग का बिगाड़ा क्या? किसी का नहीं बिगाड़ा है, कोई किसी का नहीं बिगाड़ता। अरे बिल्ली की इधर से उधर जाना था चली गई, उससे कुछ का। कहीं कहीं जगह संख्याओं को मानते हैं 13 की संख्या, विदेशों में 13 की संख्या को बड़ा शुभ मानते हैं। 13 नहीं कहेंगे 13 संख्या नहीं। अभी हम लोग गए थे साल भर पहले दुबई, वहां पर बड़ा जल जहाज था, इतना बड़ा जहाज की क्या पूछना, 1000 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा, और 18 तल्ले का वो पूरा जहाज था। 5 तल्ला तो समुद्र में डूबा ही रहता है, और उसके अंदर बड़े बड़े हाल और बड़े बड़े खेल के मैदान, गोल्फ कोर्स, और वो जुआ घर और नाच नौटंकी की सब जगह, बहुत जगह। तो लिफ्ट से आना जाना होता था, तो हम लोग ऊपर नीचे जाते थे, कभी गौर नहीं किए। फिर हम लोग का जो कमरा मिला था वो 12 नंबर पे मिला था, 12 नंबर तल्ले पर, 12 नंबर तल्ले पर मिला था। अब लिफ्ट से जावे तो 12 के बाद सीधा 14 आ जावे, 12 के बाद सीधा 14 आ जावे। हम लोग देखे भाई कई बार गए लेकिन पता ही नहीं चला। एक बार गौर किया, अरे 12 के बाद 14, 13 कहाँ चला गया? न 13 लिफ्ट में नंबर उसमें है, और न 13 गिनोगे तो 13 जरूर होगा, लेकिन वो वहां पर इतना अशुभ मानते हैं कि 13 नंबर का तल नहीं, 13 नंबर का कमरा नहीं, 13 नंबर की अक्षर नहीं, ऐसा उन लोग का भ्रम है। तो एक एक भ्रम, ये पारखी संतों को कोई भ्रम नहीं है। चाहे बिल्ली रास्ता काटे तो, और चाहे 12 13 14 हो, तो सब संख्या बराबर है, सब दिन बराबर है, सब दिन बराबर है। ये न मुहूर्त मुहूर्त दिखाना कि पंडित जी थोड़ा विचार दीजिए कि किस दिन शुभ मुहूर्त है तो हम अपना मकान का काम चालू करें, ये शुभ मुहूर्त निकालना भी एक धोखाबाजी है। ये धोखे में न पड़ना, जहाँ समय योग्यता देखे अपना दिल विचार लो, तारीख देख लो और काम चालू कर। सब दिन अच्छा है, सब दिन बराबर। और कबीर साहब ने तो कहा कि सब दिन सबके लिए शुभ है, सब दिन बराबर है, और सब समय अच्छा भाव रखो तो हमारा दिन जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए सदगुरु संतों का साथ करेंगे, हमको अच्छी दिशा देते हैं, अच्छी बोध देते हैं, और जो उस दिशा में चलेगा वो जरूर उसको प्रसन्नता रहे, कोई प्रकार का भ्रम नहीं। साधु संगत करोगे तो आधी मुक्ति तो ऐसे हो जाती है, और आधी मुक्ति के लिए काम करना पड़ता है। साधन करें, भजन करें, ध्यान करें, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए काम करना चाहिए। 2-3 बातें याद रखें जीवन में, अगर सुख से सुखमय जीवन बिताना है तो प्रसन्न रहने की आदत डालें। पहली बात है, ध्यान दे सब लोग, प्रसन्न रहने की आदत डालें। और दूसरा, मीठा बोलने की आदत डालें। सबसे प्रेम से बोल दो, 2 दिन का व्यवहार है, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, और कैसे हैं, 2 दिन की जिंदगी है तो सबसे हिलमिल करके चल लो, मीठा बोल लो, नहीं पता नहीं कल कल की सुबह देखे कि ना देखे, कौन जानता है। तो पहला है प्रसन्न रहने की आदत डाले, दूसरा है मीठा बोलने की आदत डाले, और तीसरा है दूसरे को सम्मान देने की आदत डाले। सम्मान दो किसी को, सम्मान अपने स्वभाव में बना लीजिए, सम्मान देना है। और चौथी बात एक और महत्वपूर्ण है, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न पदार्थ प्राप्त पदार्थों में संतुष्ट रहने की आदत डालें। जो हमको मिला उसमें संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग काम धंधा छोड़ दें, ऐसा नहीं है, काम धंधा करते रहें, लेकिन जो हमको जितना मिला है
उसमें संतोष रहने की भी आदत डालें, तो हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, और हम सुखी रहेंगे तो संसार के किसी न किसी कोने को हम सुख रखने का प्रयास करेंगे। मैंने कुछ बातें कही और आप सबको साहेबबंदी करते हुए अपनी बात को